तो चलिए, पहले पार्ट में हम समझा कि म्यूजिक थेरेपी क्या है, साइंटिफिक वे से अलग अलग डेफिनेशन हमने समझे जो साइंस कहता है, राइट। उसको कैसे जो है साइंस ने अलग अलग तरह के उसके बारे में बातें बताई। बट इस आगे के पार्ट में, इस वीडियो में हम समझेंगे कि इसको कौन कौन से एरिया में यूज कर सकते हैं, यानी कि क्या इसके फायदे क्या है, राइट। तो इसके फायदे क्या है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। सो बेनिफिट्स जो है म्यूजिक थेरेपी के, वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं, और ये समझाने के लिए इसको कैटेगराइज किया गया। बट ये बेनिफिट समझने से पहले ऑलरेडी हमने जो प्रैक्टिकल्स यहाँ पर लाइव हमने देखा कुछ म्यूजिक को सुन के, तो आपको इमीडिएटली समझ में आया कि यस, इसके फायदे तो है, लेकिन कितना डेप्थ तक फायदे हैं, कौन कौन से एरिया में फायदे हैं, कौन कौन सी बीमारी ऐसे हील कर सकते हैं, बाकी हीलिंग होती है क्या सर। तो समझने के लिए पूरा आगे का पार्ट हम समझे। तो बेनिफिट क्या है म्यूजिक थेरेपी के, वो हम यहाँ पर समझने वाले, इसको यूजेस भी हम कहेंगे। तो अलग अलग पार्ट उसको डिवाइड किया ताकि हम समझ पाए। इमोशनल बेनिफिट्स क्या है, एंड में तो मैं हर इसके लिए कौन सा म्यूजिक यूज होता है वो बताऊंगा, और पहले हम समझ लेते हैं कि इसके फायदे क्या क्या है। तो इमोशनल यानी कि मानसिक तौर पे हमें कौन कौन सा, भावनिक तौर पे कौन कौन सा फायदा होता है हमें, अगर हम सही तरह की जो है म्यूजिक यूज करते हैं। तो उसमें कई सारा लोगों को आज है ना सोशल एंजाइटी होती है ना। तो इमोशनल बेनिफिट क्या है, रिड्यूसेस सोशल एंजाइटी। सोशल एंजाइटी का मतलब होता है कि आप देखते हो ना, कुछ लोग जो है शादी है ना, कुछ प्रोग्राम है, कोई ग्रुप है, तो वहां पर जाने के लिए जो है ना वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं ना, उनको अजीब सा लगता है, बोलते भीड़ में हमको अच्छा नहीं लगता। तो उसके कई सारे कारण होते हैं। तो वह उसके पीछे कई सारे इमोशनल ब्लॉकेजेस है, जो हमने इमोशनल फ्रीडम थेरेपी उसमें भी सीखा और आगे भी सीखेंगे। तो सोशल एंजाइटी को आप इस म्यूजिक थेरेपी के माध्यम से रिड्यूस कर सकते हो। कुछ ऐसे म्यूजिक है जिसको अगर आप सुनोगे तो उससे उसमें फायदा मिलता है। एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ एंड अदर ट्रोमैटिक फीलिंग्स, ऐसी कई सारी भावना है जो दुखद भावना है, लाइफ में ऐसी कुछ घटनाएं हुई, राइट, किसी का अन अन समय के पहले क्या हो गया, डेथ हो गई, या कुछ ऐसे हो गए जिसके वजह से क्या हो गया, कुछ भावनाएं ब्लॉक हो गई, या ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी जो आपके सबकॉन्शियस में लॉक हो गई, तो वो दुखद फीलिंग आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो। तो म्यूजिक थेरेपी में ऐसी कुछ म्यूजिक है, ऐसी कुछ सिंपल बातें हैं, टेक्निक्स है, जिसका इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो आप वो इमोशनल ब्लॉकेजेस को रिलीव कर सकते हो, राइट। और जो 24-25 को आ रहे हैं, तो मैंने वही कहा कि 2 दिन का पूरा थेरापेटिक प्रोग्राम है, तो उसमें तो हम पूरा डिटेल में इसको आपका वही के वही निकाल के लेते हैं। तो इसलिए लाइव प्रोग्राम का ये फायदा होता है, इस वीडियो के माध्यम से और ये पूरी कम्युनिटी के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी को कवर कर रहे हैं। कर्व्स इम्पल्सिविटी साइकेट्रिक डिसऑर्डर है ना, बहुत सारे लोगों को रहता है ना ऐसा कि ऐसी कुछ आदतें होती है कि न चाहते हुए वो करते हैं, राइट। और कई सारी ऐसी साइकेट्रिक गोलियां लेते हैं, जैसे हमारे पास कंसल्टिंग के लिए लोग आते हैं, तो लोग बोलते हैं कि हम ये गोली ले रहे हैं, मुझे ये प्रॉब्लम है इसके लिए। तो ध्यान में रखिए, जितनी भी आप गोली लेते हो साइकेट्रिस्ट के पास जाके, आप साइकेट्रिस्ट से भी पूछ सकते हैं, दैट ऑल आर ब्रेन ट्रैंकुलाइजर्स, यानी क्या, ब्रेन को सुलाने वाली गोलियां है वो, और कुछ नहीं है। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई जा रही है, या हम जो आपको सिखा रहे हैं, ये सारी मानसिक है, इसका कोई भी गोली नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, लिखा है इमोशनल बेनिफिट्स में डिप्रेशन का है कोई पेशेंट, या पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, तो डिप्रेशन की कोई गोली नहीं है, बिकॉज डिप्रेशन एक पेट में नहीं है, पैर में नहीं है, पीठ में नहीं है, ना ही दिमाग में है। वो कहाँ पर है, वो है मन में, राइट। एंजाइटी है मन में है, दुख जो है ये मन में है, राइट। दुख कोई ये किसी फोड़े की तरह नहीं है कि बैंडेज लगा दिया उसको लगा दिया, राइट। तो ये सारी मानसिक है, और इसके लिए कोई भी गोली आपको हील नहीं कर सकती। टेम्पररी आपको हीलिंग मिलती है, बिकॉज ब्रेन सो जाता है, सो गया, तो जो विचार, जो भावनाएं जो आपको आ रही थी आपके मन में, वो नहीं आ रही है, एंड दैट्स व्हाई यू फील रिलीफ एंड यू थिंक दैट कि गोली से हुआ। तो वो सिर्फ आपको टेम्पररी सॉल्यूशन होता है, बहुत ज्यादा है तो वही हम रेकमेंड करते हैं, बट उसको लॉन्ग टर्म के लिए हम रेकमेंड नहीं करते। तो रेकमेंडेशन क्या होता है, इस तरह की थेरेपेटिक जो मोडालिटीज है, उसको आप प्रैक्टिकल किसी वर्कशॉप में या किसी के माध्यम से अगर आप थेरेपी लेके सीख सकते हैं और अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, या किसी से थेरेपी ले सकते हैं, तो वो करें, वो ज्यादा कारगर है। देन ये इमोशनल बेनिफिट हो गए। फिजिकल बेनिफिट्स क्या है, लोअर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर भी क्या म्यूजिक थेरेपी से हो सकता है क्या, ऑफ कोर्स। ऐसी कुछ रागाज है जो एंड वाले वीडियो में हम देखेंगे कि ये राग अगर आप बजाओगे कुछ पर्टिकुलर
टाइम ड्यूरेशन तक और कुछ पर्टिकुलर डेज तक, सो व्हाट विल हैपन, दोज ब्लड प्रेशर का जो इशू है वो उससे जो है रिजॉल्व हो सकता है। सो आपको थोड़ी देर में साइंस भी बताने वाला हूँ, सो डोंट थिंक दैट ये जैन सर बता रहे, दिस इज ऑल प्रूवन साइंस, बट आप इसको इजी वे में कैसे सीखे, अपने लाइफ में अप्लाई करें, लोगों को सिखाए, ये हमारा कम्युनिटी काम करता है। रिलैक्सेस मसल्स, रिड्यूस लेवल ऑफ पेन। आपने देखा होगा कई बार मात्र म्यूजिक सुनने से जो है ना हमें सूथिंग ये मिलता है, राइट? तो कई बार तो जो है मात्र म्यूजिक से जो है हमारे पेन रिलीव कर सकते हैं, बिकॉज म्यूजिक से हमारे ब्रेन में कुछ जो है होता है जिससे कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, और वो क्या करते हैं, जिससे स्ट्रेस आया है, जो तनाव आया है, जो पेन आया है, उसको कम करते हैं। इम्प्रूव फाइन मोटर स्किल, रेगुलेट योर मूड, इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट? तो म्यूजिक अलग अलग जो हम भी यहाँ पर बजा कर आपको दिखा रहे हैं, तो इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप उसको सुन के आपको लग रहा है तो इंस्टेंट आपको इसका बेनिफिट दिख रहा है, बट those playing those song is not the music therapy, that is a part of music therapy. Music therapy is a very broaden thing, right? बट उसको इजी वे में कम समय में कैसे सीख के समझे और अप्लाई करें, ये हम यहाँ पर कम्युनिटी के माध्यम से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो फिजिकल बेनिफिट्स बताए आपको, इमोशनल बेनिफिट्स बताए, और क्या बेनिफिट है, कई सारे। न्यूरोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या है, इंसोम्निया इश्यूज, नींद के आज बहुत सारे लोगों को इश्यूज है, नींद नहीं आती, हमारे पास लोग आते हैं, सर नींद नहीं आती है सर, तो कैसे नींद आए उसके लिए कौन सा म्यूजिक है, ये म्यूजिक अगर आपने सुना, तो वो जो यूट्यूब पे म्यूजिक है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑफ कोर्स यूट्यूब में भी बहुत अच्छी म्यूजिक है, बट पर्टिकुलर म्यूजिक फॉर इंसोम्निया, जैसे मैंने बताया कि जो तानसेन थे, तो क्या है कि ऐसा कुछ वो संगीत जो राग बोलते थे, तो बारिश होती थी, दिए जल जाते थे, तो उसी को कहा गया राग चिकित्सा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ म्यूजिक्स भी देने वाला हूँ जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको। रिड्यूसेस हेडेक, राइट, हेल्प यू एक्सप्लोर योर इमोशन, तो इन न्यूरोलॉजिकल बेनिफिट्स है। हीलिंग फॉर पेशेंट्स विद ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरीज, बहुत सारे लोगों को जो ब्रेन में इंजरीज होती है, जिसमें याददाश्त चली जाती है, ऐसा कुछ, तो वहां पर भी इसका बहुत यूज होता है, राइट? और कुछ आगे बेनिफिट यहाँ पर दिया है, स्ट्रेंथन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए म्यूजिक का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ी देर में मैं आपको कुछ सॉन्ग्स प्ले करूंगा आपके सामने, तो आपको ही रियलाइज होगा कि वाकई में इससे फर्क पड़ता है क्या। हेल्प यू फॉर्म हेल्दी कोपिंग स्किल, डेवलप योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, स्ट्रेंथन योर कम्युनिकेशन स्किल, इंप्रूव स्पीकिंग एंड लैंग्वेज स्किल, बिल्ड सोशल स्किल। बाप रे, इतने सारे फायदे हैं इसके कि लाइफ के अलग अलग एरिया पे इसका इस्तेमाल होता है। इसलिए पहले वीडियो में जो आपने डेफिनेशन सुना उसी में इसका जिक्र किया गया है। क्या कहा गया, एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी। क्यों उसको बोला गया एक्सप्रेसिव आर्ट, तो अलग अलग तरह से जो हमारे मेंटल इश्यूज है, तो ये ना समझे कि सिर्फ हमने हिप्नोसिस उसको डीप ट्रांस में लेके गए और उसको किया तो वो हीलिंग होगा। हीलिंग के अलग अलग प्रकार है, राइट? एनएलपी नहीं आता, टेंशन न ले। हिप्नोथेरेपी नहीं आता, जो हमने सिखाया, टेंशन न ले। हमको मैं सिंपल यहाँ पर हम जो है चीजें करवा के दे रहे हैं। तो लाफ्टर थेरेपी, जो मैंने आपको बताया कि लाफ्टर थेरेपी से इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, उसी में से ये जो एक थेरेपी है म्यूजिक थेरेपी, जिससे कई सारे साइकोलॉजिकल इशू जो यहाँ पर आपको अभी गिनाए, एंड में हम समझेंगे और बहुत सारे लास्ट वाले वीडियो में, तो वो आप हील कर सकते हैं। और उसके लिए कौन सी म्यूजिक कैसे यूज करना है वो हम आपको बताने वाले हैं, राइट? तो ये सारे बेनिफिट्स है, और ये बेनिफिट्स को हम इस्तेमाल कैसे करें और कैसे सारी चीजों को हम रिलीज करें। तो एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी, इसको बोलने के पीछे पर्पज यही है कि इजी वे से अलग अलग तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हील कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में हम समझेंगे कि इसके पीछे का साइंस क्या है। मैं बोल रहा हूँ इसलिए इसको मानना है कि नहीं, आज इसको साइंटिफिक बैकअप है, और क्या है इसके पीछे का बैकअप वो हम समझेंगे। बट अभी हमने क्या समझा कि यूजेस क्या है म्यूजिक थेरेपी के। तो नेक्स्ट पार्ट में हम समझते हैं साइंस, और साथ में हम यहाँ पर प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। बट यहाँ पर जितना भी समझता है थियोरेटिकल पार्ट मैक्सिमम कवर हम करते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट हम कम्युनिटी के माध्यम से और जो हमारा लाइव वर्कशॉप है उसके माध्यम से हम और डेप्थ में जाते हैं, क्योंकि 1 घंटा 1.5 घंटे में सारा पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल वी आर लर्निंग अ लॉट। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।